नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी गोवा के हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से की बातचीत। पीएम मोदी को बिहार ने दिया वैक्सीन रिकॉर्ड का तोहफा। एक दिन में लगाए करीब 30 लाख डोज। सुप्रीम कोर्ट ने की उच्च न्यायालय में एक बार सबसे बड़े फेरबदल की सिफारिश। 41 जजों का नाम शामिल। आप नेता राघव चड्ढा ने सिद्धू को कहा, पंजाब की सियासत का राखी सावंत। कांग्रेस का पलटवार, महिलाओं के खिलाफ मानसिकता। जीएसटी काउंसिल के बड़े फैसले। पेट्रोल डीजल पर नहीं बनी सहमति। जीवन रक्षक दवाएं हुई सस्ती। कर्नाटक में एक दिन में लगा 26.92 लाख लोगों को टीका। रिकॉर्ड कायम कर देश में पाया पहला स्थान। कोवैक्सीन की मंजूरी को लेकर अगले माह फैसला। डब्ल्यूएचओ की एक्सपर्ट पैनल 5 अक्टूबर को करेगी बैठक। मध्य प्रदेश में आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अहम दस्तावेजों की फर्जी कॉपी बनाने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीरम की वैक्सीन दुनिया भर में बेचेगी बायोकॉन। हुआ रणनीतिक करार। पंजाब में अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मॉड्यूल का भांडाफोड़। 3 खालिस्तान समर्थक गिरफ्तार। मिड डे मील में शामिल करना होगा फोर्टिफाइड राइस। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। मुंबई एटीएस ने एक और संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। 1953 जैसे हमले की थी तैयारी। जम्मू कश्मीर में 3 घंटे के भीतर 2 आतंकी वारदात। पुलिसकर्मी और बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या। मोदी जी केवल एक हैं, उनके जैसा कोई नहीं। संजय राउत ने दी पीएम को जन्मदिन की बधाई। गुजरात में नो रिपीट फॉर्मूले का कई पूर्व मंत्रियों ने किया समर्थन। कुछ ने साधी चुप्पी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूपी में लगे 27 लाख से ज्यादा कोरोना टीके। महाअभियान के लिए बने 13,401 केंद्र। फर्जी शिक्षक ने गिरोह बनाकर जाली दस्तावेजों से भर्ती कराए 100 से अधिक शिक्षक। यूपीएसटीएफ ने किया राजभाष। कानपुर में गाड़ी की फोटो लेने पर पुलिस से भिड़े सपा विधायक इरफान सोलंकी। वर्दी उतरवाने की दी धमकी। जस्टिस राजेश बिंदल होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने समझाई प्रबुद्ध की सियासत। बोले, प्रबुद्ध मतलब समाज को लीड करने वाले लोग।
सीएम के फिलखुआ आगमन पर नहीं लगेगा जाम, हाईवे पर 2 और धौलाना रोड पर बनेगी 3 पार्किंग। अलीगढ़ में 2 ट्रक हुए हादसे का शिकार, एक की मौत, 3 लोग हुए घायल। औरैया में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में बारिश नहीं झेल पाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में फटकर पड़ी मोटी दरारें। बुलंदशहर में वाहन माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने छापेमारी में बरामद किए वाहन। सिद्धार्थनगर में पुलिस के काम से क्षुब्ध पूर्व विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर लगाए आरोप। आजमगढ़ में राधा कृष्णा की बहुमूल्य मूर्तियां चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश। मैनपुरी में बड़ा हादसा होने से टला, आधा दर्जन से अधिक विद्युत पोल टूटे, कई गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप। फिरोजाबाद के बाद आगरा में डेंगू का प्रकोप, रहस्यमयी बुखार से बुजुर्ग और बच्चे की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने ज्यादा से ज्यादा जांच के दिए निर्देश। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के आगे झुकी पुलिस, बंगाल पुलिस पर भाजपाइयों ने बोला हमला। विवाहिता की मौत की वजह बना दहेज, परिजनों ने लगाए ससुरालियों पर आरोप, गला दबाकर की हत्या, ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज। अयोध्या में पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा, नगर आयुक्त पार्षदों से बिना मिले चले गए। फतेहपुर में किसान ने लगाई फांसी, मानसिक रूप से परेशान था किसान। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे, स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकारी लगा रहे हैं पलीता। लखीमपुर खीरी में पुलिस की सराहनीय पहल, पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। लखनऊ में 22 दिवसीय साइकिलिंग अभियान लखनऊ पहुंचा, आईटीबीपी के उप महानिरीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। मिर्जापुर में व्यापारी के घर में लगी आग लगने से सामान जलकर हुआ राख। मुरादाबाद में दिन दहाड़े ई रिक्शा चालक की हत्या, हत्यारा चढ़ा पुलिस के हत्थे। प्रयागराज रघुराज प्रताप और मंत्री नंदी समर्थकों में भिड़ंत, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। सिद्धार्थनगर में पिछले 2 महीनों से युवक है गायब, बेटे की खोज में दर-दर भटक रहा है पीड़ित पिता। फतेहपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार युवक गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती।
लखनऊ में डीसीपी मुख्यालय ने जारी की पुलिसकर्मियों की लिस्ट, कई दरोगाओं को मिली तैनाती। सुल्तानपुर से लखनऊ आ रही कार में लगी भीषण आग, कार सवार 3 व्यक्तियों को निकाला गया बाहर, मौके पर पहुंची पीआरवी ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में समोसे की दुकान पर मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल, दुकानदार से मारपीट कर रुपए भी लेकर हुए फरार बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश, पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा ने सुनाया फैसला। प्रयागराज में मुकेश सहनी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों में हुई चर्चा। सुल्तानपुर में कमरे में सो रहे मां बेटे की आग से जलकर मौत, शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में लगी थी आग, मां बेटे की मौत से गांव में मातम का माहौल। कानपुर में अरौल से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, दिल्ली से बनारस के बीच 12 स्टेशन प्रस्तावित। थानाध्यक्ष की फटकार से आहत मंदिर के महंत की मौत, ग्रामीणों में बढ़ रहा आक्रोश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कानपुर एवं आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण। घाटे की मार झेल रही रोडवेज की वॉल्वो बस सेवा का संचालन बंद, वाराणसी से लखनऊ की यात्रा प्रभावित। सपा अब दलितों को साधने के लिए करेगी संवाद, कल से होगी इसकी शुरुआत। गोंडा में टैन नंबर आवंटित न कराने पर डीएम का बड़ा फैसला, 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के भुगतान पर लगाई रोक। विधानसभा चुनाव 2022, वाराणसी में कार्यकर्ताओं के सहारे अब घर घर पहुंचेगी भाजपा की टीम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 5 और शहरों में मेट्रो का डीपीआर तैयार। टैंकर ड्राइवरों की मिलीभगत से हो रहा था अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का धंधा, पकड़े गए 12 लोग। काशी वन्य जीव प्रभाग में विकसित होगा इको टूरिज्म, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मांगा गया सुझाव। वाराणसी के रामनगर में सरिया के गोदाम में चोरी का प्रयास, मैजिक वाहन पर लदी सरिया बरामद। उत्तराखंड में फिर सत्ता में आएगी भाजपा, धामी ही रहेंगे मुख्यमंत्री। कोर कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि बेरोजगारी को देखते हुए युवा कांग्रेस चलाएगी अगले 100 दिन रोजगार दो अभियान। उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय, कोरोना काल में पहली बार खुलने जा रहे 5वीं तक के स्कूल।
हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया उत्तराखंड की शान, मनोज सरकार को किया सम्मानित। भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बोले, चुनाव की दृष्टि से हर बूथ को मजबूत करना है जरूरी। देहरादून मसूरी मार्ग पर कार खाई में गिरी, 5 लोग हुए घायल। कैलाश सत्यार्थी को यूएन में मिली बड़ी जिम्मेदारी, गुतारेस ने बनाया एसडीजी का पैरोकार। भारत तालिबान से लड़ने वालों को देगा समर्थन, दिवंगत अफगान कमांडर शाह मसूद की भतीजी का बयान। पैंसठ से अधिक उम्र वालों के लिए बूस्टर डोज जरूरी, अमेरिका में एफडीए ने दी ये सलाह। कानपुर में अमेरिकी ड्रोन हमले को लेकर पेंटागन ने मानी अपनी गलती। रूस में एप्पल और गूगल ने हटाए सरकार विरोधी ऐप, सरकार समर्थक प्रत्याशियों को हराने का दे रहे थे संदेश। ब्रिटेन ने वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए यात्रा नियमों में दी छूट, भारत ब्रिटेन रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को होगा इससे लाभ। एससीओ बैठक में दिखा इमरान का तालिबान प्रेम, दुनिया से मांगा समर्थन। पाकिस्तानी मंत्री शेख राशिद का तालिबान प्रेम, कहा अफगानिस्तान को चलाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। बाइडेन को लेकर इमरान खान का छलका दर्द, कहा राष्ट्रपति बनने के बाद नहीं किया एक भी फोन। ड्रैगन का सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन, 90 दिन अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के बाद लौटे चीनी अंतरिक्ष यात्री। तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करने को अमेरिकी संसद में बिल पेश, मान्यता देने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग। तालिबान में आंतरिक कलह की खबरों का अनस हक्कानी ने किया खंडन, कहा हम भी एकजुट हैं। तालिबान के डर से खाली हो गया अधिकांश गांव, तालिबान कर चुका पंजशीर पर कब्जे का दावा, स्थानीय लड़ाकों ने कई दिनों तक किया था सामना। ऑस्ट्रेलिया की चेतावनी, दुनिया पर मंडरा रहा बड़े युद्ध का खतरा, चाइना की हरकतों के चलते होगी जंग। पाकिस्तान में तालिबानी असर, कट्टरपंथ की तलब बढ़ी, शरिया की भी सुबुगाहट, आम नागरिकों पर तहरीक के हमले बढ़ने की आशंका। चीन को भारत प्रशांत क्षेत्र में चुनौती देगा एयूकेस, सैन्य क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से तकनीक करेंगे साझा। तालिबानी गेटअप में जो बाइडेन, हाथ में रॉकेट लॉन्चर लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की यूएस में होर्डिंग लगी, साथ में लिखा तालिबान को फिर से महान बनाते हैं।
ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बादशाहत चली। 608 साल पुरानी सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी शीर्ष पर। द गुड यूनिवर्सिटी गाइड की रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड दूसरे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर। IMF चीफ का कारनामा, चीन नाराज न हो इसलिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बढ़ी की उसकी रैंकिंग। सबसे ठंडे देश में समय पर बर्फबारी। रूस में पहली बर्फबारी का दौर शुरू होने से दुनिया में ठंड की दस्तक। सड़कों पर 2-2 फीट तक की बर्फ जमी। पेंशन स्कीम में बड़ी लोगों की दिलचस्पी। PRDA ने बताया 4.53 करोड़ हुए पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स। $16 करोड़ वाला इंजेक्शन भी GST फ्री। काउंसलिंग की बैठक में बड़ा फैसला। नॉर्दर्न रेलवे बेरोजगार युवाओं को देगी स्किल ट्रेनिंग। 4 सेंटरों पर मिलेगी ये ट्रेनिंग। देश के बड़े सरकारी बैंक PNB ने सस्ता किया होम लोन। त्योहारी सीजन का तोहफा। पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट देने का मिलेगा ज्यादा टाइम। उन्हें डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर पर जाकर करना होगा जमा। रवि शास्त्री की जगह अनिल कुंबले बन सकते हैं टीम इंडिया के कोच। 4 साल पहले विराट कोहली से हुई थी अनबन। पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली पर खतरा। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम भी दौरा कर सकती है रद्द। हरमिनल कौर ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड। नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड किया अपने नाम। माता पिता भी देश के लिए जीत चुके हैं कई पदक। न्यूजीलैंड के दौरा रद्द करने से भड़के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। ट्विटर पर निकाली भड़ास। दक्षिण अफ्रीका के स्टार स्पिन गेंदबाज तबरेज शख्सी ने किया दावा। दूसरे हाफ में राजस्थान रॉयल्स सभी टीमों पर पड़ेगी भारी। सोनू सूद पर कर चोरी का आरोप। शुक्रवार को भी कई ठिकानों पर जारी रहा आयकर विभाग का सर्वे। द फैमिली मैन 2 एक्टर मनोज बाजपेयी के पिता की हालत गंभीर। दिल्ली के अस्पताल में है भर्ती। आमिर खान ने पूरी की लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग। 1 साल में 100 से अधिक लोकेशंस पर शूट हुई है ये फिल्म। मौनी राय का गाना डिस्को बल्मा रिलीज। डांस देखकर फैंस को लगा 440 वोट का झटका, जो अब इंटरनेट पर खूब हो रहा है वायरल। निक जोनस के फैशन का नेटिजन्स ने उड़ाया मजाक। ट्रेडिशनल ड्रेस को बताया सोलापुरी चादर। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।